Jai Hind students, how are you? I hope you all are very fine and perfect. So students, you remember that yesterday we have studied about the types of sentences which were assertive, imperative, exclamatory and interrogative. And assertive was further divided into two, which was affirmative and नेगेटिव। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ये आता है कि इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी ये ऐसा है ना बच्चों कि इसके बारे में हम लोगों को बहुत कम पढ़ाया जाता है। सो राइट नाउ इसीलिए मैंने इस पर फोकस करने का सोचा है। सो स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली में करना क्या, पहले ये रीड कर लो। Form imperative and exclamatory sentences out of these jumbled words. Jumbled means mixed words हैं। Not, fire, with, do, play, ये mixed words हैं। इनको यूज़ करके हम लोगों को imperative या exclamatory जो भी बन जाए वो फॉर्म करना है, ठीक है। सो ये ध्यान हमेशा रखना होता है कि imperative या exclamatory बनने के लिए हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड होना ज़रूरी है। हाउ हो या फिर वॉट हो, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो फिर एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपको सिखाया था कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बताओ इस पूरे 5 वर्ड्स में से हेल्पिंग वर्ब क्या है। नॉट, फायर, विद, डू, प्ले, हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों। सो बच्चों हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डू। तो डू हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम लोग डू से स्टार्ट करेंगे। डू नॉट प्ले विद फायर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है फ्लाइट माई बुक फॉर मॉर्निंग द टिकट्स। क्लियर। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्लियर। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो आप मुझे ये बताओ मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब क्या है। अब यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, कहोगे सर यहाँ पे बुक से आपने स्टार्ट किया, बुक वो कौन सा बुक, मतलब किताब वाला बुक क्या। सो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, ये जो बुक है ये बुकिंग वाला बुक है। जब आप टिकट्स को बुक करते हो या अपने सिलेंडर्स को बुक करते हो या फिर कोई होटल बुक करते हो, ये वो वाला बुकिंग है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ बात क्या हो रही है, बुक से स्टार्ट करेंगे, बुक माई टिकट्स फॉर द मॉर्निंग फ्लाइट, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज पीस म्यूजिक ऑफ लवली ए वॉट। मैंने अभी हिंट किया था आपको कि स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा एक्सक्लेमेटरी में, और उसी से हमको सेंटेंस को स्टार्ट करना है। और देखो बच्चों यही सेम हो रहा है, वॉट अ लवली पीस ऑफ म्यूजिक। क्लियर हुआ ना। देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट किए, वॉट से स्टार्ट किए। वॉट ए लवली पीस ऑफ म्यूजिक, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्लियर हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चंस मेक यू आंसर द ऑल स्टोर श्योर। क्लियर। सो इसमें क्या है इसका प्रोसीजर, मेक श्योर यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मेक श्योर यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो बच्चों स्टार्टिंग जो है वो किससे हो रहा है, मेन वर्ब से हो रहा है। जैसे यहाँ बुक से हो रहा था वैसे यहाँ पे मेक जो है मेन वर्ब है। ये ध्यान रखना, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैं इसकी अलग से क्लास लूँगा जब वर्ब की क्लास पढ़ाऊँगा तो, कि व्हाट इज़ मेन वर्ब एंड व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सो आफ्टर दिस यू हैव नेक्स्ट विच इज़ स्ट्रेंजर्स टॉक नॉट डू टू। तो इसका क्या फ्रेम होगा, डू नॉट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। यहाँ मैंने द लगाना शायद मिस हो गया था, या द भी लगा लेना, ठीक है। तो डू नॉट टॉक टू द स्ट्रेंजर्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है ओरेटर ए व्हाट ब्रिलियंट इज ही, ठीक है। सो व्हाट अ ब्रिलियंट ओरेटर ही इज। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि ओरेटर क्या होता है। सो बच्चों जिसको बोलने की अच्छी सी कला आती है ना, मीन्स
द वन हु इज़ वेरी स्किल्ड एट स्पीकिंग, ठीक है, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ ब्रिलियंट ओरेटर. So similarly, if that person is a brilliant orator, so you have to start this sentence with question word what. Okay, so what a brilliant orator he is. Now the next is knife, how is this sharp. Knife, how is this sharp. यहाँ पे क्योंकि आपको हाउ दिख गया है तो ये बहुत बड़ी पहचान है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का. सो हैव टू स्टार्ट विद दिस हाउ शार्प दिस नाइफ इज़. ये कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है ना. सो आई होप कि आपको जम्बल्ड वर्ड्स के क्वेश्चंस को करना आ गया होगा, ठीक है. अब इसी जम्बल्ड पे मैं कुछ और भी क्वेश्चंस दूंगा, जम्बल्ड पे नहीं दूंगा बट मैं नॉर्मल सेंटेंसेस दूंगा जो आपके बुक के ही हैं, जो आपकी ग्रामराइट बुक है उसी में से क्वेश्चंस होंगे और उसको आपको एज़ पर इंस्ट्रक्शन चेंज करना होगा. जैसे कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, वो सेंटेंस मान लो इंट्रोगेटिव में है, अब उसको उस सेंटेंस को हमें हो सकता है इम्परेटिव में कन्वर्ट करना पड़े, हो सकता है उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़े या फिर अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना पड़े. वो जो भी रहेगा एज इट इज़ सेंटेंस के आगे मेंशन होगा. मोर ओवर उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट डे या इवनिंग नहीं, मैं नेक्स्ट डे ही जो हूँ उसका अपलोड करा दूँगा सॉल्यूशन, ठीक है ना. सॉल्यूशन मैं उसका अपलोड करा दूँगा. क्लियर. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के लिए आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज़ डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है. सो लेट्स स्टार्ट दैट, ठीक है. यस, देखो बच्चों ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन टैग है ना, क्वेश्चन टैग कुछ याद आ रहा है? तुमने अपनी क्लास 7th में क्वेश्चन टैग से रिगार्डिंग कुछ पढ़ा था? बताइए, आप लोगों ने क्लास 7th में क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ पढ़ा था? ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, ठीक है ना. अब देखो, क्वेश्चन टैग इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. एक छोटा सा क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट के एंड में. कैसा क्वेश्चन होता है? लेट्स सी, ध्यान देना. क्वेश्चन टैग यूजुअली हैव ओनली 2 words. क्लियर. they are an auxiliary verb or a helping verb and a pronoun which refers to the subject of the sentence. फॉर एग्जाम्पल, अब सीधी बात समझना, इसमें बेसिकली 2 वर्ड होता है. क्वेश्चन टैग में कितने वर्ड होंगे? 2 words होंगे, ठीक है. पहला वर्ड क्या होगा? या तो हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा वर्ड क्या होगा? कोई ना कोई प्रोनाउन, ठीक है. इस पर फोकस करना. पहला होगा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होगा प्रोनाउन, ठीक. सो इस एग्जाम्पल को देखो. एग्जाम्पल है, यू डिडंट स्पॉट एनी टाइगर्स एट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. You didn't spot any tigers at the wildlife sanctuary. Did you? क्वेश्चन कहता है did you. तो देखो, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? did not. हेल्पिंग वर्ब did not है ना. अब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि did not है तो अगर पहला पार्ट नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा और हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रिपीट हो जाएगी. डिड है तो डिड रहेगा, स्टेटमेंट पार्ट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग वाला पार्ट पॉजिटिव होगा. सिमिलरली देखो, द क्वेश्चन टैग आफ्टर लेट्स इज शैल बी. लेट्स हम के साथ हमेशा जो क्वेश्चन टैग यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? शैल बी यूज होता है. अच्छा, इन केस पॉजिटिव सेंटेंसेस डज नॉट टेक अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग. फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब क्या? देखो, इस दिस केस में क्या होता है कि पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं देते हैं. मैं इसको भी समझाऊंगा. लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइम द शो विल बिगिन. शैल बी होता क्या है बेसिकली कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रिसेस में बैठे हो. जैसे रिसेस की बेल लगी, लंच की बेल लगी, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा, जैसे मान लो किसी का नाम सुप्रिया है, राजू है, सुरेश है, ठीक है, शौर्य है, तो आप सब ने कहा कि हे शौर्य लेट्स हैव लंच. तो यहाँ पे लेट्स हैव लंच या लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट या लेट्स गो टू प्ले फुटबॉल, लेट्स गो टू मार्केट, ऐसे सेंटेंस में जहाँ लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, सो वहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होगा हमेशा ऑलवेज क्या होगा? शैल वी होगा. क्लियर. सो नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर एन इम्परेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टैग्स जनरली यूज्ड आर विल यू, वॉन्ट यू, कुड यू, कुडंट यू,
कैन यू, कांट यू। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है मैंने आपको अभी सिखाया, मैंने अच्छा खासा उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। अब आपको उसी इम्परेटिव सेंटेंस के बेसिस पे ये जानना होगा कि अच्छा अगर ये इम्परेटिव होगा सो इसको कैसे क्वेश्चन टैग लगाएंगे। क्वेश्चन टैग लगाने का प्रोसीजर विल यू, वांट यू, कुड यू, कुडंट यू, या कैन यू, कांट यू। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है। लुक आफ्टर द क्लास वाइल आई एम अवे, लुक आफ्टर द क्लास वाइल आई एम अवे। क्लियर। तो अब इस केस में लुक से स्टार्ट हो रहा है तो ये इंपरेटिव है, ठीक है ना। और अगर ये इंपरेटिव है तो यहां पे पूछ रहा है विल यू, ठीक, यहां पे पूछ रहा है विल यू। क्लियर हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखो, आफ्टर समबडी, नोबडी, एवरीबडी, प्रोनाउन दे इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे देखो, एवरीबडी हैज फ्रेंडली, एवरीबडी वॉज फ्रेंडली विद द अननोन गेस्ट, वॉरंट दे। ठीक है, वॉरंट दे बोलते हैं इसको, वर नॉट दे भी बोल सकते हैं, वॉरंट दे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एवरीबडी वॉज फ्रेंडली विद द अननोन गेस्ट। अब यहाँ पे बताया ना एवरीबडी के साथ क्या आता है, एवरीबडी के साथ क्या लगाएंगे, प्रोनाउन दे लगाएंगे। अभी हमने सीखा क्वेश्चन टैग में दो चीज़ होगा, क्वेश्चन टैग में दो चीज़ होगा, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। तो एवरीबडी वॉज फ्रेंडली विद द अननोन गेस्ट में क्योंकि वॉज है हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर का होता है, तो प्लूरल का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। प्लूरल का क्या हो जाएगा, WERE, वर हो जाएगा। अच्छा, जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्या सीखा, हेल्पिंग वर्ब नहीं, प्रोनाउन के बारे में क्या सीखा, एवरीबडी अगर है तो क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे। क्लियर। अब जो बच्चों नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, ठीक है, पहले ये थोड़ा साइड वाला देख लो, ये साइड वाला देख लो। इसमें देखो क्या है, व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज यूजुअली नेगेटिव, द एक्सपेक्टेड आंसर इज यस। क्लियर। व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग इज यूजुअली पॉजिटिव एंड द एक्सपेक्टेड आंसर इज नो। मतलब इसका समझो ऐसे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो मैंने सिखाया ही। अच्छा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो आंसर एक्सपेक्ट किया जाता है वो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, यस। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर यस होगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आंसर नो होगा। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन 1 2 3 करते करते कहाँ तक गया, क्वेश्चन 10 तक गया है। मैं इसको आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको सॉल्व करके आपको उसी होमवर्क में भेजना है, जिस होमवर्क में मैं भी आपको एक PDF सेंड करूंगा या इमेज क्लिक करके सेंड करूंगा, जिसे आपको कंप्लीट करके दिखाना होगा व्हाट्सएप पे ही। सो लेट्स गो विद दिस। यू हैव रेड द विंची कोड रिटन बाय डैन ब्राउन। अब यहाँ पे हैव रेड आ गया, ठीक है ना, हैव आ गया तो हैवेंट यू कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा।